सो गाइस नेक्स्ट अब हमें ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का एक अकाउंट बनाना है सो दैट कि अब हम उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली। तो उसके लिए मैं सिंपली गूगल पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे टाइप इन करूँगा माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, और यू कैन टाइप डिज़ाइनर बाय माइक्रोसॉफ्ट, लाइक वट एवर यू वांट, ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप सिंपली टाइप कर दीजिए। गूगल तो इतना स्मार्ट है ही, आपको जो है रिजल्ट्स निकाल कर दे देगा। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, ठीक है, मैंने सिंपली ये टाइप किया। सबसे टॉप पर मेरे को दिख जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, वेबसाइट है designer.microsoft.com। मैं सिंपली अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे को लेके जाएगा इनकी वेबसाइट पर, और वेबसाइट आप लॉगिन करें चाहे ना करें एज इट इज़ सेम आपको दिखती है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके यहाँ पे प्रोफाइल आइकन आएगा, ठीक है। और सामने ही आपको जो है यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करने का टूल दिख जाता है, ठीक है, जो जहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालते हैं बेसिकली। तो चलिए एक बार देखते हैं, अगर मैं डालूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट विदाउट इवन साइनिंग तो क्या ये मेरे को कोई डिज़ाइन देगा। मैंने सिंपली पूरा क्लियर किया, मैंने टाइप करता हूँ अ बॉय होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड राइडिंग अ बाइक। मैंने सिंपली एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट डाला कि अ बॉय होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड राइडिंग अ बाइक। अगर मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक करूँ, लेट्स सी हमको ये डिज़ाइन क्रिएट करके देता भी है या नहीं देखा आपने। यहाँ पे सिंपली इसने बोल दिया कि साइन इन टू क्रिएट इमेजेस विद AI, इट्स फ्री। तो सिंपली ये मेरे को बता रहे हैं कि हाँ ये फ्री है, लेकिन आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिंपली अगर यहाँ पे भी साइन इन आई मीन जनरेट पे क्लिक करेंगे तो भी साइन इन का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे तो भी सेम ऑप्शन आपको साइन इन का मिल जाएगा, ठीक है। अब डेफिनेटली आपको एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू जो है यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आई एम असूमिंग कि आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा शायद, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वो ईमेल डाल दूँगा, ठीक है। एंड लेट्स सी अगर इस अकाउंट से हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर बना हुआ है तो ये लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आपको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने ईमेल डाला, मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया एंड लेट्स सी व्हाट इट शोज़। ओके, ये मेरे को कह रहा है कि आपके जीमेल पे कोड गया होगा। मैं एक बार जीमेल एक्सेस कर लेता हूँ अपना। ओके, दिस इज़ नॉट द कोड। ओके, तो पहले हमको कोड भेजना पड़ेगा। ओके ठीक है, विल सेंड अ कोड, ठीक है। मैं सिंपली सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ एंड अब जो है मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली एक कोड आना चाहिए मेरे जीमेल के ऊपर। यस, देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की तरफ से एक कोड आ चुका है। ये रहा वो कोड। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, 654524। यहाँ पे मैं गया, कॉपी एंड पेस्ट एंड सिंपली साइन इन। अब मैं साइन इन कर चुका हूँ, ठीक है। मैं स्टे साइन इन रख देता हूँ सो दैट कि इस अकाउंट के अंदर मेरा साइन इन रहे ऑलरेडी। अब जस्ट इतना सा था, आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना है, उसके अलावा ये कुछ नहीं आपसे पूछने वाला, एज इट इज़। देखिए जो उस टाइम भी हमने किया था और अभी भी हमको सेम ही दिख रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे साइन इन में जो है ऑप्शन में आपको यहाँ पे आपका अकाउंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी मेरे को दिख रहा है, नाम दिख रहा है एंड छोटी मोटी और चीज़ें, अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं जो है अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख पाऊँगा। एज यू कैन सी ये डायरेक्टली हमको जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ऊपर ले जाता है, ठीक है। जैसे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ऊपर ले जाएगा। उसके अलावा सिंपल अब आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। आप सिंपली आप यहाँ पे अब जो भी आपने प्रॉम्प्ट डाला था, अगर आप उसे दोबारा डालेंगे तो इस टाइम वो आपके लिए जो है इमेज जनरेट करके दे देगा। मैं सिंपली आपको दिखा भी देता हूँ। अ बॉय ऐसे कुछ हमने डाला था ना, होल्डिंग cup of coffee and riding spelling mistakes riding a bike। सिंपली ये मैंने डाला था, मैंने जनरेट पे क्लिक किया एंड दिस टाइम दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड मी एन इमेज। और जैसा कि मिड जर्नी वगैरह में होता है 4 डिफरेंट सैम्पल्स आपको दिए जाते हैं, वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट इमेज जो है मेरे को प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने कुछ नहीं इसको डिफाइन किया कि कोई इमेज जो है रियलिस्टिक होनी चाहिए, कार्टूनिश होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से जो है मेरे को करके देगा। और ये चारों जो है इसने काइंड ऑफ ग्राफिक्स और काइंड ऑफ कार्टूनिश जो है इसने मेरे को बना के दिए हैं। ऑल्दो कार्टूनिश नहीं है, ग्राफिकल है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं किसी अगर नॉर्मल जगह पे आपको यूज़ करना है तो। एंड जो मैंने प्रॉम्प्ट इसको बताया था, राइडिंग अ बाइक होल्डिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ लाइक
जो चीज़ मैंने इसको बताया था वो तो इसने परफेक्टली किया है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है आप और जो भी चीज़ आपको बतानी है वो कर सकते हैं। तो ये था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक करके टूल इसके जानेंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम जो पहला टूल है इमेज क्रिएटर टूल, देन स्टिकर क्रिएटर, देन ग्रीटिंग कार्ड्स, एक एक करके ये सारे टूल्स को समझेंगे कैसे वर्क करता है, क्या है और क्या क्या फीचर्स हमको मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। और ये जो टॉप पे जो आपको ये जनरेशन टूल्स जनरेशन ऑप्शन मिलता है वो भी काइंड ऑफ इमेज क्रिएटर टूल का ही पार्ट है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर भी क्लिक करेंगे तो इसी के जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा।